यूपीएससी सिविल सेवा के लिए हर साल लगभग 10 लाख लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन उनमें से कई हजार छात्र ऐसे होते हैं जो परीक्षा के शुरू होने से पहले ही अपने दावेदारी खो देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है कि लोग बैठे भी नहीं और उनकी दावेदारी खत्म हो गई। तो इसका जवाब है परीक्षा के फॉर्म भरते समय होने वाली गलतियां। जी हाँ, कई उम्मीदवार पहले चरण में यानी कि आवेदन पत्र भरते समय ही बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिसका उन्हें बाद में मालूम होता है और समय उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी फॉर्म भरते समय ये गलतियां कर सकती हैं आपको डिस्क्वालीफाई। तो दोस्तों, परीक्षा का फॉर्म भरना एक बहुत जरूरी स्टेप है जिसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसीलिए इसे भरते समय आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए और उन गलतियों से बचना चाहिए जो आम तौर पर स्टूडेंट से हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण यूपीएससी की आपकी दावेदारी परीक्षा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ें। पात्रता मानदंड पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जिस पर प्रत्येक उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीयता, शैक्षिक योग्यता, चिकित्सा और शारीरिक स्थिति, प्रयासों की संख्या, यूपीएससी आयोग द्वारा निर्धारित आयु सीमा आदि जैसे फैक्टर को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर्सनल डिटेल भरते समय सावधानी बरतें। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को भरे गए सभी विवरण को दोबारा जांचना चाहिए। आयोग की ओर से कांटेक्ट करने के लिए आवश्यक है कि आवेदन में उल्लिखित संपर्क विवरण सही हो, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। इनमें उम्मीदवारों की ईमेल आईडी और सत्यापित मोबाइल नंबर शामिल होते हैं। प्राइमरी और रीजनल भाषा के बीच कंफ्यूजन ना हो। छात्रों को अपनी क्षेत्रीय भाषा और जिस भाषा में वो अपना जनरल एसे लिखते हैं उसमें गलती नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई उम्मीदवार मराठी को अपनी क्षेत्रीय भाषा के रूप में चुनता है लेकिन मराठी को उस भाषा के रूप में भरता है जिसमें वो परीक्षा देते हैं तो उनका आवेदन अनिवार्य ही रद्द हो जाएगा। शौक और रुचियों को भरते समय ध्यान रखें। उम्मीदवारों को अपने शौक और रुचियों को लिखते समय बेवजह कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी चाहिए। छात्रों को वास्तविक रुचियों के बारे में लिखना चाहिए जो वो नियमित रूप से करते हैं, अन्यथा इंटरव्यू के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आवेदन शुल्क। जिन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट मिलती है उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके विपरीत जिन्हें शुल्क में कोई छूट नहीं है वो निसंदेह अपने पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। सभी आवेदन तभी सफलतापूर्वक जमा होते हैं जब छात्र प्रत्येक क्षेत्र को भरते और सबमिट करते हैं। यदि ऐसा नहीं किया तो आवेदन वैध नहीं माना जाएगा। भरने से पहले करें लिखने की प्रैक्टिस। लिखने को सबसे अच्छी आदत माना जाता है। फॉर्म को डायरेक्ट ना भरें, पहले फॉर्म भरने की प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही फॉर्म को फाइनली भरें। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपना बैकग्राउंड, हॉबी, पढ़ाई से जुड़ी बातें भरते हैं तो पहले एक पेपर पर भी नोट कर लें और इंटरव्यू में जाने से पहले उसे जरूर पढ़ लें ताकि बोर्ड मेंबर इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकें। इसके अलावा फॉर्म भरते समय निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान दें, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स जो भूल कर भी ना करें। कभी कभी पूरा इंटरव्यू ऐसी गलतियों की भेंट चढ़ जाता है। अगर आपका स्थायी पता किसी ग्रामीण क्षेत्र का है तो वही दें, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को इंटरव्यू में कुछ लाभ मिलने की संभावना रहती है। अगर आप दिल्ली या इलाहाबाद जैसे शहर में रहकर तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि अपना वर्तमान पता वही बताएं जहां आपके माता पिता रहते हैं या जहां आप पढ़ाई या नौकरी करते हैं। अगर आपने स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद कोई अतिरिक्त डिग्री हासिल की है तो सामान्यतः उसकी जानकारी दी जानी चाहिए। अगर आप उसमें सहज हैं तो जानकारी जरूर दें ताकि यह ना लगे कि आप कई वर्षों से खाली बैठे हैं। अगर आपने कहीं नौकरी की है तो उपयुक्त कॉलम में उसकी चर्चा भी जरूर करें। इसमें इंटरव्यू बोर्ड पर अच्छा असर पड़ता है। बस शर्त यह है कि आपके पास नौकरी संबंधी प्रमाण व बुनियादी जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर आप
पहले दी गई सिविल सेवा या अन्य परीक्षाओं के अनुक्रमांक भूल गए हैं तो डरे नहीं, केवल परीक्षा का वर्ष और नाम लिखकर उसे छोड़ दें। तो आशा है कि अब आप फॉर्म भरते समय होने वाली इन गलतियों से परिचित हो गए होंगे और फॉर्म भरते समय इनका ध्यान जरूर रखेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।